नगीना थाने के अंतर्गत बलई गांव में एक 17 वर्षीय युवक की छुरा घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में लगभग 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। नगीना थाना प्रभारी रतन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगीना थाने के अंतर्गत बलई गांव में एक 17 वर्षीय युवक आवेश की छुरा घोंपकर हत्या करने के मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नलड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं अन्य कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव में जुमे की नमाज के बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले तो दूसरे पक्ष ने हम मसौरा होकर आवेश पर हमला कर दिया और वहां पर दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से उनके अन्य लोगों पर भी हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी कसाब ने मुर्गा काटने वाला छुरा अपने हाथों में ले लिया और आवेश के सीने में लगातार हमले करते हुए छुरा घोंप दिया। जब आवेश घायल जमीन पर गिर गया तो परिजन उसे लेकर माणीखेड़ा के अलापिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब दूसरा पक्ष क्रॉस केस बनवाने के चक्कर में माणीखेड़ा अस्पताल मेडिकल करवाने पहुंचा तो तभी मृतक के परिजनों ने पुलिस को उनके बारे में बताया और पुलिस ने अस्पताल से ही 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में थाना प्रभारी नगीना रतन सिंह का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा उन्हें शिकायत मिल गई है और 13 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रतन सिंह का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इस मामले की हर तथ्य से जांच करने में जुटी हुई है। मोहम्मद बली। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था सर, हमारी इनसे लड़ाई हुई थी फारूक वगैरह से, इकबाल फारूक वगैरह से। तो वो 10-11 बजे के बीच में लड़ाई हुई थी। उसमें हमारे एक भाई को इन्होंने लाठी डंडों से मारा था। उसके बाद फिर हमें गांव वालों ने अलग कर दिया तो हम आ गए अपने। आने के बाद में फिर उनका एक आदमी हमारे पास फोन करता है कि हमें मगरिब तक का टाइम दो, हम इनको समझाएंगे और कोई झगड़े की शक्ल मत बनाना। तो हमने उनसे कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम झगड़ा के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे और हम झगड़ा करेंगे भी नहीं। तो इन्होंने हमें तसल्ली देकर पीछे से प्लानिंग बनाई है। फिर हम यहाँ से जुम्मा पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ गए हैं, कुछ इधर उधर पिनंगवा का कोई काम था, कोई बड़ा किले का काम था, सब इधर उधर चले गए क्योंकि वो झगड़ा की तो कोई मामला ही नहीं था, बात हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 8-7 बंदों ने अपना जेब में हथियार डाल के जुम्मा पढ़ा है। उसके बाद में जब ये अवैस जो मृतक है ये आया था जुमे से निकल के मस्जिद से, तो इसको इन्होंने घेर कर और साइड में ले जाकर छुरा घोंप दिया इसके। मृतक आपका क्या लगता है? मृतक छोटा भाई है मेरा। अच्छा, छोटा भाई है जी। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस कार्रवाई कर रही है, 8 बंदे अभी अरेस्ट किए हैं। अच्छा, और बाकी अभी फरार हैं। प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, जो छुरी घोंपी थी भाई के वो किसने घोंपी थी? वो सर 8-7 बंदे थे, उन सब के पास हथियार थे। ये नहीं कह सकते किसकी वो लगी है। उस टाइम वो हम थोड़ी पीछे रह गए थे। जिस वक्त हम उनके पास पहुंचे उस वक्त तो उसको मारकर अपने चौबारे पे चढ़ के गढ़ चलाने में मशगूल हो गए थे वो लोग। अच्छा, लड़ाई वो तो झगड़ा पूरे का मामला था, कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? वो एक बकरी थी जी, किसी और की बकरी थी, इनके प्लाट में कोई पौधा है उसको उसने खा लिया। अच्छा, तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारी बकरी ने ये किया है। तो हमने इनसे कहा कि भाई हमारी ने किया है तो कोई बात नहीं, हम इसका पेट भरेंगे। हमने उस बकरी को देखा तो वो हमारी थी नहीं। तो उस बात को लेकर हमने कहा था इनसे कि भाई हमारी बकरी नहीं थी, किसी और की थी वो। इस बात पे उन्होंने गाली गलौज की और हमारे भाई को अकेला था वो, उसको लाठी डंडों से मारा। ये है भाई।
अभी आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग करें? हम तो यही मांग करेंगे जी, जैसे हमारा एक भाई गया है, हम इस दुख से जूझ रहे हैं, उनको भी इसी तरीके की सख्त से सख्त सजा दी जाए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद दो पक्षों में सुबह की कोई छोटी घटना थी, उसको लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आवेश नाम के एक अवेश पुत्रास मोहम्मद नाम के लड़के को चाकू से वार किया, जिसकी कल हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। एक दो अन्य घायल हैं और हसन मोहम्मद ने हमें शिकायत दे दी है, जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। जो जो आरोपी होगा उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल 13 आरोपियों को नामजद किया है, जिसमें हम उसकी जांच करने लग रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम करा के कल ही वारसान को दे दिया गया था और आगे की कार्रवाई की जा रही है।